हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेमोरी की, जिसमें हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की और लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इस वीडियो की जो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने मेमोरी की बात की है, स्मृति क्या है, उसके कंपोनेंट, एस्पेक्ट्स, तो आप ज़रूर देखें, वो इंड स्क्रीन पे दे दूँगी। तो अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी की, जो है सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की। सेंसरी यानी हमारा जो सेंस ऑर्गेन्स होता है, 5 सेंस ऑर्गेन्स, उसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है। और इस सेंसरी मेमोरी के और भी नाम हैं, जैसे सेंसरी रजिस्टर और सेंसरी स्टोरेज। सेंसरी मेमोरी की आगे हम बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन को मौलिक रूप में संचित करके यानी स्टोर करके रखता है। जैसे एग्जैक्ट कॉपी जो होती है, जैसे एग्जैक्ट कॉपी मतलब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप उसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो अभी जो आप एग्जैक्ट देख रहे हो, एग्जैक्ट सुन रहे हो, तो वो सेंसरी मेमोरी होती है, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से कम की होती है। आगे हम सेंसरी मेमोरी की बात करें तो इसके 2 टाइप है। पहला है आइकॉनिक, दूसरा है इकोहिक। आइकॉनिक यानी जिसे हम आँख से देख के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, इकोहिक यानी जिसे हम सुन के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक जो है वो विजुअल सेंसरी मेमोरी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो सामने से हट भी जाए, जो इस उद्दीपक से हम कर रहे हैं, स्टिमुलस से कर रहे हैं, वो हट भी जाए, फिर भी उसकी जो छवि है वो हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहती है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी लेटर जो लिखी हुई है, सेंटेंसेस जो लिखी हुई है, वो आप देख रहे हो, फिर भी अगर आप इस वीडियो को हटा दो, आप जब देख लो इस वीडियो को, तब भी आपके मन में ये रहेगा कि हाँ, इसने ऐसा बताया था इस वीडियो में कि मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, सेंसरी मेमोरी क्या है। इसी तरह कुछ समय तक हमारे मन मस्तिष्क में वो बनी रहती है, जिसकी ड्यूरेशन है 250 मिलीसेकेंड। तो अब हम इकोहिक की बात करते हैं। इकोहिक जो है वो सेंसरी ऑडिटरी मेमोरी है, जिसमें ऑडिटरी स्टिमुलस समाप्त होने के बाद भी उसकी छवि जो है वो कुछ समय तक हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहती है, जैसा कि मैंने इकोहिक में बताया उसी तरह। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बहुत सारी स्टडी हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ड्यूरेशन बताई है। वैसे इसको हम 1 से 2 सेकेंड तक ड्यूरेशन मान सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी कहा है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, मेमोरी स्पैन। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की आगे बात करें तो शॉर्ट टर्म में वैसी सूचना होती है जिन्हें वर्तमान समय में व्यक्ति उसे संचित करके रखता है। यानी जो हमने सेंसरी मेमोरी से सूचना प्राप्त की, वो सेंसरी मेमोरी से हमारे शॉर्ट टर्म में आता है, तो वो स्टोर होता है और ये स्टोर करके हम लॉन्ग टर्म में भेजते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारी जो सूचना आती है उसको रिहर्सल करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होती है, और इसमें जो सूचनाएं आती है वो कमज़ोर प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि इसमें रिहर्सल तो होता नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट मेंटेन होके ये सीधे डायरेक्ट लॉन्ग टर्म में जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने सीखा कि टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, तो इसे हमने देखा तो ये सेंसरी मेमोरी हो गया, और इसे हमने मेंटेन किया, जैसे स्टोर किया कि हाँ, आज मैंने सेंसरी मेमोरी पढ़ा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ा है, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब इसे जब तक हम रिहर्सल नहीं करेंगे, इसे हम याद नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। तो अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 20 से 30 सेकेंड की होती है। तो ये था शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।